महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। पहला 483 BC में जो राजगीर में हुआ था। राजा थे अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी गद्दी प्राप्त करने के लिए, और अजातशत्रु के पिता ने भी अपने दादा के मृत्यु कर दिए थे गद्दी प्राप्त करने के लिए। अजातशत्रु के पुत्र को अजातशत्रु ने कहा था, जब तुम्हें गद्दी प्राप्त चाहिए तो तुम हमें बोल देना, हम गद्दी त्याग देंगे। उनके पुरोहित थे महाकश्यप। संगीतज्ञ दूसरा वर्ष था 383 BC में, वैशाली में हुआ था। और राजा थे कालाशोक और पुरोहित थे सावक करीम। और तीसरा आयोजन हुआ था 255 BC में। स्थान था पाटलिपुत्र और राजा थे अशोक और पुरोहित थे मंगोली पुत्र। और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में, जो कश्मीर के जंगल में है, और राजा थे अशोक द्वितीय, जिसे कनिष्ठ भी कहते हैं। और ये पुरोहित थे वसुमित, जो कश्मीर के थे, और अश्वघोष थे जो पटना के थे, जो उन्हें अशोक द्वितीय ने पटना से ले जाकर जम्मू कश्मीर में पुरोहित के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया था। चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला था हिनन। यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। यह हिनन में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। और यह संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। हिनन संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। आगे चलकर हिनन 2 भाग में बट गए, वैभाषिक और सोमात्विक। आगे चलकर हिनन 2 भागों में बट गए, वैभाषिक और सोमात्विक। हिनन का आदर्श है अर्हत पद की प्राप्ति। हिनन को भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देश में फैला। हिनन अवस्था में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कालेर पुणे में स्थित है। अब अगला महामाया। आगे जाकर महामाया यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए। इस बौद्ध धर्म में महामाया का बौद्ध ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति के भी पूजा करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। महामाया आगे जाकर टूट गए, जो ब्रज शाखा में विभक्त हुए। ब्रज शाखा में ही बौद्ध धर्म के विनाश के कारण बनी। ब्रज शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गिरह समाज और मंजूश्री मुल्कप था। चीन तथा थाईलैंड में ब्रज शाखा का अधिकता थी। चीन और थाईलैंड में ब्रज शाखा बहुत मानते थे। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रज शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महामाया की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महामाया से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। नालंदा विश्वविद्यालय में महामाया की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कृषाण काल में
में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता के स्थान पर कनिष्क के समय में दिया गया था। भारत के सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया जाता था वह बुद्ध की प्रतिमा थी, और इसी के साथ मूर्ति की पूजा की भी नींव रखी गई थी। बौद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, उसे जापानियों ने बनाया था। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा। गौतम बुद्ध का सैन्य मुद्रा की प्रतिमा बोध गया में बना है। बौद्ध के प्रथम मैत्री शैली मथुरा शैली थी। बौद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बौद्ध के अधिक मूर्ति गाधा शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अवघोष के पुस्तक में बुद्ध चरितम को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मठ है। विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक थे अशोक, कनिष्ठ, नागार्जुन, अवघोष, वासुमित्र। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्ठ, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महिंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए थे। अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए थे।